इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हम लोग जो आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, आज उसी प्रैक्टिस सीरीज का आज हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। अगले पार्ट में जो हम लोग अभी तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किए वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो कि फेज 2 एग्जाम होने वाला है मेंस का, और नीट का जो एग्जाम होने वाला है मई में, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। द पेयर, हमें क्वेश्चन दिया गया है, द पेयर इन विच द आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। हमें ये बताना है जो ये पेयर दिए गए थे, इन पेयर्स में कौन सा आयंस हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। किसके? एल्यूमिनियम के। किसके इक्वल होगा? हमारा एल्यूमिनियम के। ठीक है, हमें ये बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इसमें हमें ये बताना है एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर किस केस के आयंस होंगे। तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? Al3+ में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स में केवल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है Br-। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 36। दूसरा Be2+, कितना दिया गया है? Be2+। जब Be2+ में हम लोग इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमको क्या दिया गया है? Cl-। Cl- में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 80। अगला है Li+1, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। थर्ड ऑप्शन हमें जो दिया गया है वो दिया गया है S2- 16+2, कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारे? 18। दूसरा ऑप्शन है K+, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारे पास? 18। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमें दिया गया है O2-, 8 + 2 10, और Mg2+, तो 12 - 2 = 10। अब हमें एल्यूमिनियम के इक्वल इलेक्ट्रॉन बताने हैं, किस किस में एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि given are two statements, one is labeled assertion and the second is reason। assertion reason हमको दिया गया है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये कह रहा है हमारा assertion reason हमसे क्या कह रहा है? ionic radius of O2- and Mg2+ are same। ये हमसे कह रहा है कि O2- में और Mg2+ में, ठीक है, ionic radius कैसी होती है? सेम। क्या कैसी होती है? सेम। ये हमसे असर्शन ये कह रहा है। ठीक है, असर्शन ये हमसे कह रहा है इन दोनों रेडियस हमारी कैसी होगी? सेम। अब रीजन हमसे क्या कह रहा है? बोथ O2- 2- and Mg2+ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब देखो रीजन ये हमारा कह रहा है असर्शन, और रीजन हमसे क्या कह रहा है? रीजन हमसे कह रहा है O2 2- है ना, और Mg2+, दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सेम। 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में कितने होंगे? इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो असर्शन हमारा गलत है और रीजन हमारा कैसा है? फॉल्स। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन A is true and R is false। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो असर्शन हमारा क्या कह रहा है? रेडियस हमारी, आयनिक रेडियस हमारी सेम नहीं होगी। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, देखो which of the following molecule contain an incomplete octet of the central atom। सेंट्रल एटम के बाद इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अगर हम लोग ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात करेंगे तो सीधा सीधा इसमें एग्जांपल हमको देख रहा है AlCl3। इसका ऑप्शन होगा बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, AlCl3। कैसे होगा? ये देखो हमारा लिखा है AlCl3। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या जाएगा? 2, 8, 3। हमें एल्यूमिनियम कितना चार्ज फॉर्म हो जाएगा? 3। तो क्या जाएगा? 2, 8। ठीक, क्लोरीन के साथ हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 6।
कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। जैसे देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, 1 2 और 3। Cl 1 Cl में कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दूसरा क्लोरीन एटम होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तीसरा एटम होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके साथ बॉन्ड। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, AlCl3। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो हम लोग क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है डाई नेगेटिव आयंस ऑफ द एलिमेंट X कंसिस्ट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाई एलिमेंट है X, क्या है? इसको इधर कर दे। कोई डाई एलिमेंट है हमारे पास X। कौन सा है हमारे पास? X, ठीक है। जो डाई एलिमेंट है हमारे पास X, देखो हम लोग पहले क्वेश्चन में लिखते हैं एक डाई एलिमेंट है हमारे पास X -2। वो अब क्या कह रहा है? डाई नेगेटिव आयंस एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, न्यूट्रॉन कितने हैं 8। कितने हैं 8। एक डाई पॉजिटिव है मेरे पास, क्या है? डाई पॉजिटिव कंसिस्ट 12 प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने कंसिस्ट कर रहे हैं 12, एंड द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम। हाँ 12 प्रोटॉन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इन बाई इज 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम X, ठीक है ना? जो एटम X होगा उसमें देखो सीधे से पहले पॉइंट को समझते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वाई, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाई में कितने न्यूट्रॉन होंगे 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम X, ठीक। जो X में इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कितने टाइम्स होंगे 1.5 टाइम्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 12.5। एक सेकेंड देखो कितने हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12 इंटू 1.5, कितना हो जाएगा मेरा 1.5। द मास, हाँ देन द मास नंबर ऑफ X एंड Y वुड बी द रेशियो। हमें X और Y का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? X और Y का रेशियो। अब देखो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास 12, तो यहाँ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। अब यहाँ प्रोटॉन कितने हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 10, कितने हो जाएंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करेंगे, क्या करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करेंगे। एक चीज यहाँ प्रोटॉन हमारे कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि हमारे जो रिलेशन होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है मास का। किसका रेशियो निकालना है, मास का। तो x2 माइनस डिवाइडेड बाई 2 प्लस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ो, कितना हो जाएगा 16 प्लस 24, ये तो जाएगा मेरा 16 प्लस 24। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, 8 3 जा, एक मिनट ऐसे डिवाइड कर दो 8 से, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो रेशियो कितना जाएगा 2:3, कितना जाएगा 2:3। तो इसका अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उससे भी ज्यादा आसान है। द ऑक्साइड which is contains of odd electrons and the nitrogen atom। जो नाइट्रोजन एटम है वो हमारा कैसे इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, ऑड। तो देखो हमारा पहला क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। क्या काउंट करने होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब देखो पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया N2O, क्या दिया गया N2O। नाइट्रोजन कितने मेरे पास 7, 14 प्लस 8,
कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 22। सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है NO2, क्या दिया गया है NO2, तो क्या हो जाएगा 7 + 16 23। थर्ड ऑप्शन हमें क्या दिया गया है N2O3, क्या N2O3 है ना, हमसे ऑड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। नाइट्रोजन क्या कितना हो जाएगा 14 प्लस है ना 24, ऐड कर दो 4 और 4 8, कितना हो जाएगा 8 और 3 38। डी ऑप्शन हमको क्या दिया गया है N2O5, क्या कहा गया हमसे N2O5। अब इसको काउंट करो 14, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 54। हमसे ऑड पूछा गया तो ऑड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक, हमसे पूछा गया है आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा। क्या पूछा गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। देखो पहला ऑप्शन दिया गया हमको CO2, क्या दिया गया है CO2, तो कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन में कितना जाएंगे 16 22। NO2 में अगर कहा गया है 7 + 16 कितना हो जाएगा हमारा 23। बी ऑप्शन हमको क्या कहा गया है NO2-, ये कहा गया हमसे है ना NO2-। अब देखो नाइट्रोजन 7 + 8 + 9 कितना हो जाएगा, ऐड करो इनको 24 है ना। दूसरा हमका क्या किया CO2 में 6 + 16 कितना हो जाएगा 22। सी ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए CN-। अब देखो सी का 6 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 40। CO कहा गया है, CO में कितना 6 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 40। डी ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, हम लोग डी ऑप्शन को देखते हैं, कितने देखते हैं डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन क्या कह रहा है SO2, क्या कह रहा है SO2 सल्फर का 16 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 16, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32। यहाँ CO2 6 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 40। तो हमसे पूछा गया है सेम इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा गया है सेम आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो कौन सा होगा सी ऑप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग उसके कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन सबसे आसान है, इसमें डायरेक्ट हम आंसर आप मार सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग देने की जरूरत है। लो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो होगा, क्या होगा लो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा ध्यान देना है। आइसोटॉप्स से ही क्वेश्चन है, किससे आइसोटॉप्स से। तो देखो हम लोग इससे वैसे ही सॉल्व कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हम लोग पहले उसी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन पॉजिटिव फॉर्म। हमें वो बताना है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस हो, क्या हो डिफरेंस हो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, अब ये तीनों जो हमें एग्जाम पहला दिया गया हाइड्रोजन आयन, दूसरा दिया गया ड्यूटेरियम आयन, तीसरा दिया गया ट्राइटियम आयन। क्या आ गया ट्राइटियम आयन। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल हमारे किसके आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, किसके एग्जांपल है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। क्या है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, क्या हमारे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, यू आर दैन डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज पॉजिटिव फॉर, तो क्या ऑप्शन होगा ट्राइटियम। क्या होगा ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों से ये कह रहा है, हमें एक एटम दिया गया है 19K39, ये हमको दिया गया है 19K39। अब Z इज इक्वल टू उसमें कितना हो जाएगा 19,
ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 39। ठीक है, हम लोग रिलेशन अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 19। तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए 19, प्रोटॉन हमारे पास कितने हो गए 19। न्यूट्रॉन निकालेंगे ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 39, जेड की वैल्यू 19 एन, एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 20। देखो अब लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन 19 है, प्रोटॉन 19 है, न्यूट्रॉन कितने हैं मेरे पास 20, कितना है 20। अब देखते हैं इसके ऊपर कौन सा ऑप्शन सही होता है। प्रोटॉन पहला जो हमें दिया गया प्रोटॉन हमारे कितने दिए गए 19 और न्यूट्रॉन कितने दिए गए 20, तो इसके ऊपर ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, अगला बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। हमें ये बताना है कौन सा हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है ना। तो देखो पहला जो ऑप्शन हमें दिया गया है Mg2+ और फिर हमें दिया गया C-4, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे हमारे 10, दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास 10। दूसरा ऑप्शन जो हमको दिया गया है N-3 और O2-, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास 10। थर्ड ऑप्शन दिया गया हमको N2- और O2-, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 10 और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 9। फोर्थ में क्या दिया गया F-, क्या कहा गया F- और Al3+, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। क्या नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है ना। ये इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये देखो मेहनत करना है तो आपको करना है, कोई और मेहनत नहीं करेगा, ये बार बार आपसे कह रहा हूँ है ना। ये बात इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें, आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी नीट के एग्जाम में भी और मेंस के फेज 2 के एग्जाम में भी, इन क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत एक बात कही गई है, बहुत कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होना कंपल्सरी है। जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का मरना तय था, क्योंकि उसके मरने के बाद, अभिमन्यु के मरने के बाद युद्ध के सारे नियम टूट गए, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो आप मेहनत करो, मेहनत का फल जो होगा वो देखा जाएगा।